नगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। आरक्षण से वंचित SC/ST संघर्ष समिति ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर अमर जवान ज्योति से अंबेडकर सर्किल तक कैंडल मार्च निकालकर बाबा साहब की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। जय भीम के जयकारों के साथ अंबेडकर सर्किल गूंज उठा। सैकड़ों मोमबत्ती की रोशनी से अंबेडकर की प्रतिमा स्वर्णिम हो उठी। समिति के संयोजक राकेश बिडावत ने बताया कि राजस्थान सरकार जल्द से जल्द आरक्षण में वर्गीकरण लागू कर वंचित समाज को न्याय दिलाने का बाबा साहब की इच्छा पूरी करे। डॉक्टर भीमराव का जो सपना था वो आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने से ही पूरा हो सकता है। आरक्षण में वर्गीकरण लागू न हो तब तक सरकारी भर्तियों व राजनीतिक नियुक्तियों पर रोक लगी रहे। यदि सरकार आरक्षण में वर्गीकरण लागू नहीं करेगी तो राज्य भर में वंचित समाज राजधानी में एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी करेगा। आज का हमने जो कार्यक्रम रखा है ये आरक्षण से वंचित SC/ST समाज संघर्ष समिति के तत्वाधान में है और आज इस समिति ने करीब 15 से ज़्यादा जिलों में ये आज आरक्षण में वर्गीकरण जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 1 अगस्त 2024 को आया था और उन्होंने ये कहा था कि आरक्षण में वर्गीकरण सरकारें अपने अपने स्तर पे लागू करें। उसके बाद हरियाणा में और पंजाब में ये आरक्षण में वर्गीकरण लागू हो गया और ये आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि तेलंगाना सरकार ने भी आज ही के दिन बाबा साहब की जन्म जयंती के दिन आज आरक्षण में वर्गीकरण लागू किया है। इसलिए आज ये पूरा वंचित समाज है जिसमें वाल्मीकि समाज है, कंजर समाज है, नट समाज है, बेड़िया समाज है, गंवारिया समाज है। ये वंचित समाज जो आज भी 78 साल होने के बाद भी इनको आरक्षण का फायदा नहीं मिला, आरक्षण में जो लाभ मिलना था वो लाभ नहीं मिला है। इसलिए हमने आज राज्य सरकार से ये मांग रखी है कि बाबा साहब का जो सपना था, जो ध्येय था कि अंतिम व्यक्ति, वंचित समाज के अंतिम व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ऐसा हमने विचार किया और इसलिए आज हमने यहाँ पर अमर जवान ज्योति से लेकर भीमराव अंबेडकर सर्किल पे जाके बाबा साहब की मूर्ति के सामने कैंडल मार्च निकालकर सरकार से, राज्य सरकार से मांग रखी है कि आरक्षण में वर्गीकरण लागू किया जाए, जितना जल्द करेंगे। और इसके साथ हमने एक और कहा है कि जो अभी भर्तियां निकल रही है नहीं, उन भर्तियों में वर्गीकरण का ध्यान रखा जाए, राजनीतिक नियुक्तियों में वर्गीकरण का ध्यान रखा जाए और जितना जल्दी से जल्दी हो ये वर्गीकरण लागू किया जाए, वरना पूरे राजस्थान में वंचित समाज अब जाग गए हैं। आरक्षण वर्गीकरण लागू करने के लिए आने वाले समय में जयपुर में लाखों की संख्या एकत्रित होकर वर्गीकरण लागू करवाई। मेरा नाम राकेश बिडावत है और मैं इस समिति में प्रदेश संयोजक के नाते काम देख रहा हूँ। बताओ। मेरा सपना ये था भी आरक्षण में सभी अपने वंचित समाज को आरक्षण का लाभ मिले और सबको समानता का अधिकार मिले। कार्यक्रम रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था 1 अगस्त 2024 का, उसको लागू करने के लिए राज्य सरकार से कैंडल मार्च के द्वारा ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द आरक्षण का वर्गीकरण हम वंचित समाज को लागू करें और अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले पार्षदों के चुनाव और सरपंचों के चुनाव में उसका असर देखने को मिलेगा सरकार को। ये हमारी मांग सरकार तक पहुंचाएं। इसी के साथ जय भीम। जय भीम, जय वाल्मीकि। आज बाबा साहब अंबेडकर के जन्म दिवस पर आज वंचित वर्ग ने शहीद स्मारक से लेकर के और अंबेडकर सर्किल तक आज कैंडल मार्च का आज आह्वान किया। साथ ही इस अंबेडकर जयंती पर हम वंचित वर्ग राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण में कोटे में से कोटा जो आरक्षण का जो उन्होंने आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायाधीश ने, उसको धरातल पर लाएं और वंचित वर्ग को उस आदेश का जो पालना है वो करे। नहीं तो वंचित वर्ग आज ये शपथ लेता है इस आज की जयंती से कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना की सख्ती से सख्ती पालना कराने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डालेगी। जय भीम, जय वाल्मीकि। महेंद्र चौहान, एडवोकेट।
बस्सी से खबर, दूर दराज क्षेत्र के एक दल मुख्यमंत्री आवास पहुंचा और सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी में वर्तमान में लग रहे बीआरपी कार्मिकों की 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें मुख्य मांगे एक स्थायी रूप से लगाकर मासिक वेतन दिलवाया जाए, दुर्घटना होने पर 20 लाख का क्लेम दिया जाए, वहीं 2 वर्षीय जो भुगतान बकाया उसे दिया जाए और 12वीं पास की सामाजिक अंकेशन में लगाए जाए। ऐसे में 4 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। भीलवाड़ा में केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह 15 अप्रैल को आएंगे। भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेंड फेडरेशन अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल ने बताया कि फेडरेशन की ओर से वो ग्रोथ सेंटर में पुलिस चौकी के पास नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवन का भी लोकार्पण करेंगे। भीलवाड़ा में विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर रक्तदान सप्ताह मनाया जा रहा है। 14 अप्रैल को समाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 7वां रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ पूर्व मंत्री रामलाल जाट व सोसाइटी अध्यक्ष ओम नारायणीवाल ने किया। विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अंबेडकर जयंती और 2 अप्रैल गांधी जयंती पर ये ब्लड डोनेशन का काम और सामाजिक सेवा का काम करती है। आज उसके तहत हमारे संरक्षक महोदय पूर्व मंत्री श्रीमान रामलाल जाट, हमारे सेक्रेटरी सुंदराज गौडरी, उन्होंने हम सबने मिलकर इस पहली बार ऐसा प्रयोग किया। ऐसे जिले का भर का आयोजन एक ही जगह होता था भीलवाड़ा में, इस बार जो है पूरे पखवाड़े के रूप में लगातार आज 7वां कैंप है और पूरे पखवाड़े के रूप में हर विधानसभा क्षेत्र में हर ब्लॉक स्तर में हमने जाकर वहाँ लोगों की जागृति जगाई और उसमें पहली बार जो है संविधान की जो है कॉपी हर घर में रक्तदाता के माध्यम से पहुंचे और हमारी भावना है कि देश भाईचारे से, प्रेम से ही आगे बढ़ सकता है। इसमें कोई भी जो है सांप्रदायिकता के रूप में देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी का विजन लेकर जो है विजन वेलफेयर सोसाइटी जो है रक्तदान कर रही है और हमें पहले प्रयोग में इतनी बड़ी सफलता हर गांव में हर ब्लॉक स्तर पर मिली है, जो मैं आशा से हम क्या विपरीत है और लोगों में इतनी जागृति है और रक्त ही ऐसा है जो मानव के शरीर में बनता है, उसके लिए प्रति जो रक्तदान को टारगेट क्या अम्बेडकर जयंती है और लगातार साप्ताहिक सप्ताह चल रहा रक्तदान का स्वाना में जो आज हो रहा है, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? वो टारगेट तो पहले कई बार हो चुका है 2500 तक, टारगेट का इशू नहीं। आज 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि उनके विचारों से सहमत होकर आगे बढ़े, ताकि अपना परिवार एकजुट रह सके, अपना गांव एकजुट रह सके, अपना देश एकजुट रह सके। बाबा साहब ने कहा कि व्यक्ति की पूजा मत करो। मैं स्वयं भी हूँ तो मेरे विचार है, संगठित हो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। तो मेरे किसी भी आदमी के विचारों से जुड़ना चाहिए, न कि उसके व्यक्तिगत की खूबसूरती से या उसके व्यवहार से। पावटा से खबर, जब भूतनाथ मंदिर जोड़ धाम में सोमवार को स्वर्गीय वंशीधर व स्वर्गीय कमल कुमार अग्रवाल की स्मृति में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। कथा का आयोजन बाबा जयराम दास महाराज व कैलाश क्लॉथ स्टोर के पवन गर्ग के नेतृत्व में किया गया। भीलवाड़ा में समाज के आगामी 5 मई को आयोजित होने वाले 26वें सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर रविवार को नया गांव स्थित सभास्थल बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सम्मेलन समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश धाकड़ ने की और बैठक में सम्मेलन से संबंधित प्रमुख निर्णय लिए गए, जिसमें सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन भी किया। साथ ही यह भी तय किया गया कि सम्मेलन स्थल पर सुरक्षा और निगरानी के लिए CCTV कैमरों की व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए DPK न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान।
अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान